Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी. और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम आपको पता है क्या है? उसका नाम है अ स्माइल. यस स्टूडेंट्स, मैरीगोल्ड बुक का जो यूनिट 3 था जिसका नाम है अ स्माइल, ये एक पोम थी और उसी की आज हम करेंगे वर्कशीट को सॉल्व. क्या था इस पोम में? क्योंकि आपने इसका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है वो कर चुका है और इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है क्लास 2 के फोल्डर में स्टूडेंट्स. तो अगर आपको देखना है तो आपको कुछ नहीं करना, मैग्नेट ब्रेन्स के आपको ऐप में जाना है या फिर यूट्यूब में जाना है और वहाँ के क्लास 2 के आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें ये टॉपिक ऑलरेडी कवर्ड है. और अब हम करने वाले हैं इसकी वर्कशीट को सॉल्व, क्योंकि जब हम टॉपिक कर लेते हैं तो फिर हम वर्कशीट को सॉल्व करके टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश करते हैं. सो स्टूडेंट्स, इस पोम में हमने जाना था कि स्माइल क्यों ज़रूरी है लाइफ में, हमें क्यों करते रहना चाहिए स्माइल. स्टूडेंट्स, वी मस्ट स्माइल ऑलवेज, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो हम अपने आप को तो खुश करते ही हैं, साथ ही साथ हम सामने वाले को भी खुश करते हैं. जब आप किसी से मिले तो हमेशा यू मस्ट हैव अ स्माइल ऑन योर फेस. कभी भी फ्राउनिंग फेस लेकर या मुंह बंद करके किसी से भी नहीं मिलना, हमेशा स्माइल करते रहना, क्योंकि स्माइल करने से एक तो आपके पूरे फेस के मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है और साथ ही साथ सामने वाला भी खुश हो जाता है. और इसलिए ये स्माइल फैक्टर बहुत ज़रूरी है लाइफ में. एंड दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स, इस पोम में स्माइल के बारे में बताया गया था कि जब हम स्माइल करते हैं तो अपने आप सब कुछ कितना अच्छा लगने लगता है, हमारे चेहरे में बहुत सारे रिंकल्स बनते हैं. इज़न्ट इट? सो स्टूडेंट्स, इस पोम के बाद अब हम शुरू करेंगे इसी टॉपिक की एक्सरसाइज को सॉल्व करना. सो लेट्स बिगिन द क्लास एंड डू द टॉपिक अ स्माइल. ओके, तो पहला क्वेश्चन है fill in the blanks with the correct words. So students, आपके पास में दिए हुए हैं fill in the blanks. आपको fill in the blanks में ये जो options दिख रहे हैं रेड रेड कलर के, उनको पढ़ के उसमें सही ऑप्शन को पुट अप करना है ना. सिंपल ऑप्शंस तो दिए हैं स्टूडेंट्स, सो व्हाई टू फियर. सो यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस प्रॉपरली. बहुत ही आराम से आपको सेंटेंसेस पढ़ना है और आपको ये ऑप्शंस को धीरे धीरे समझ के सही ऑप्शन को आपको ब्लैंक्स में पुट अप करना है. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ स्माइल इज अ डैश थिंग. क्या है स्टूडेंट्स? अ स्माइल इज अ डैश थिंग. कैसा थिंग है? फनी थिंग है कि बैड थिंग है? वी मस्ट नॉट स्माइल बिकॉज इट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग. What is that? So students, yes, you all are right. A smile is a funny thing. है कि नहीं? Bad thing तो smile हो ही नहीं सकती students. A smile is a funny thing. जब हम smile करते हैं तो सब कुछ बहुत fun हो जाता है, पूरा माहौल funny हो जाता है. So it is a funny thing, ना कि bad thing. Second one, it dash up our face. जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा फेस क्या हो जाता है? फैटन्स या फिर wrinkles. तो just look at me and see where I'm smiling. So my face is getting flattened or it is getting wrinkles. So yes, हमने पोम में भी पढ़ा था that it wrinkles up our face. जब हम हंसते हैं तो हमारे चेहरे में wrinkles फॉर्म होते हैं, ना कि flattens. So the right answer is wrinkles. ठीक है? Wrinkles. Clear? Third one. Third है It can do dash things. Children, जब हम स्माइल करते हैं तो क्या होता है, क्या कर सकती है? एक छोटी सी स्माइल क्या करती है? ऑप्शन है वंडरफुल थिंग्स करती है या फिर सिली थिंग्स, बेकार की थिंग्स करती है.
सो एक स्माइल बहुत बड़ी चीज करती है और वो है चिल्ड्रन, इट कैन डू वंडरफुल थिंग्स, राइट? सो द आंसर इज वंडरफुल। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम से स्माइल करना कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, रीड इट आउट। When we smile at others, जब हम दूसरे पर स्माइल करते हैं, they also dash back. तो क्या वो हम पर गुस्सा होते हैं जब हम किसी को देख के स्माइल करते हैं? क्या होता है? स्माइल होता है कि वो हमें उठा के मारते हैं, चिट्टे से हिट करते हैं। क्या करते हैं? सो स्टूडेंट्स, जब हम किसी को देख के स्माइल करते हैं, सो दे ऑल्सो स्माइल बैक, हिट बैक नहीं, दे ऑल्सो स्माइल बैक। वो हमें देखकर मुस्कुराते हैं, ना कि दे हिट बैक के हमें उठा के मारते हैं। दे स्माइल बैक। फिफ्थ वन, एवरीवन डैश स्माइलिंग फेसेस। सब ये हंसते हुए चेहरे को पसंद करते हैं। सो ऑप्शंस है लव्स या हेट्स। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, एवरीवन लव्स स्माइलिंग फेस, ना कि हेट्स। किसी को भी, किसी भी पर्सन को स्माइल बुरी नहीं लग सकती। नो वन कैन हेट स्माइलिंग फेस, एवरीवन लव्स स्माइलिंग फेसेस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? Everyone loves smiling faces, ना कि hates faces. So this is the correct fill in the blanks. A smile is a funny thing. It wrinkles up our face. It can do wonderful things. When we smile at others, they also smile back. Everyone loves smiling faces. Clear, students? Okay, next question. Now, the next question is, write two words that rhyme with smile. Okay, students, तो जब हम पोम ही पढ़े हैं पूरी स्माइल के बारे में, तो स्माइल वर्ड के ऊपर आपको दो राइमिंग्स बताने हैं। पहली चीज, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? So rhyming words are those words which sound similar to the word. ठीक है? मीनिंग अलग हो सकती है, स्पेलिंग अलग हो सकती है, लेकिन बोलने में जो धुन होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है वर्ड की तरह। तो यहाँ पर अगर स्माइल है तो स्माइल से राइम करते हुए कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? So students, there can be many words which can rhyme with the word smile. तो हमें दो आंसर्स बताने हैं। So आंसर क्या हो सकता है? आंसर आपका माइल, ओके, एंड फाइल। और भी हो सकते हैं, वाइल हो सकता है, टाइल हो सकता है। ओके, सो वी हैव रिटन टू वर्ड्स बिकॉज टू वर्ड्स वर आस्क्ड। तो वो कौन कौन से हैं? माइल, स्माइल, माइल, स्माइल, फाइल। तो ये हो गए दो आपके राइमिंग वर्ड्स। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा है उस तरह से कोई दूसरा वर्ड भी आपको दे सकते हैं। तो यू मस्ट नोट कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं। तो राइमिंग वर्ड्स वही वर्ड्स होते जो आपको लगभग वैसा ही साउंड प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर स्माइल से मिलता जुलता वर्ड क्या हो रहा है? माइल हो रहा है, स्माइल, माइल, स्माइल, फाइल। तो इनके जो राइम्स हैं वो देखो काफी ज्यादा क्या है? सिमिलर हैं। करेक्ट? सो माइल एंड फाइल। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। सो स्टूडेंट्स, आपके पास दिए हुए हैं बॉक्सेस में बहुत सारे वर्ड्स। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है, आपको इस बॉक्स के अंदर से वर्ड्स को पिक करके सही आंसर को इस पर लिखना है। शुरू करें? ओके, सो माय लिटिल सिस्टर ऑलवेज हैज अ डैश ऑन हर फेस। द क्वेश्चन इज, माय लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन
के चेहरे पर हमेशा डैश रहती है? क्या रहती है? ऑप्शंस हैं स्माइल, फनी, टू, सीक्रेट, वंडरफुल, हाइडिंग। सो स्टूडेंट्स, मेरी छोटी सिस्टर के चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। माई लिटिल सिस्टर ऑलवेज हैज अ स्माइल ऑन हर फेस। क्या? स्माइल ऑन हर फेस। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन, द क्लाउन शोड डैश ट्रिक्स। द क्लाउन, जोकर, क्लाउन क्या होता है? जो सर्कस में फनी फनी चीजें करता है। सो द क्लाउन शो डैश ट्रिक्स। तो एक जोकर, एक क्लाउन कैसे ट्रिक्स दिखाएगा? एक क्लाउन फनी ट्रिक्स दिखाएगा ना, मजेदार। सो द क्लाउन शोड फनी ट्रिक्स। ओके, द क्लाउन शोड फनी ट्रिक्स, बहुत ही मजेदार ट्रिक्स दिखाई क्लाउन ने। द थर्ड क्वेश्चन, माई फ्रेंड टोल्ड मी अ डैश। आप सबके भी फ्रेंड्स होंगे, तो आप सबके फ्रेंड्स आप सबको क्या बताते हैं? यस, जो भी क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, हमें कभी कभी कोई सीक्रेट बताते हैं। सो माई फ्रेंड टोल्ड मी अ सीक्रेट, राज की बात बताई। माई डेड फ्रेंड टोल्ड मी अ सीक्रेट। ठीक है? ओके, फोर्थ क्वेश्चन, आई हैड अ डैश वेकेशन। मैंने कैसा वेकेशन दिया? सो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हैं, अब देखो कौन कौन से ऑप्शंस हो गए हमारे फिनिश्ड, स्माइल, फनी एंड सीक्रेट। सो टू, वंडरफुल, हाइडिंग। तो हम कभी अगर छुट्टियों पे जाते हैं, वेकेशन पर जाते हैं, तो क्या हमें मजा नहीं आता? क्या हम बहुत बोर होकर आते? सो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। Whenever we go for a vacation, we spend a lovely time. So I had a wonderful vacation, है ना? बहुत मजेदार वेकेशन। I had wonderful vacation. ठीक है? Fine. Next question, fifth one. We have dash eaves. हमारे पास कितनी ईव्स हैं? सो स्टूडेंट्स, वी हैव 2 ईव्स। तो जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो काफी हद तक आपको आंसर स्टूडेंट समझ में आ जाता है। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो 2-3 बार पढ़िए, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि विच वर्ड इज द राइट आंसर। करेक्ट? ओके, नाउ द सिक्स्थ वन, ही फाउंड द पपी डैश अंडर द टेबल। उसे पपी मिला, पपी मीन्स डॉग का बेबी। सो ही फाउंड अ पपी डैश अंडर द टेबल। टेबल के नीचे क्या करता हुआ? हाइडिंग। उसे एक पपी मिला छुपा हुआ टेबल के नीचे। हाइड मतलब छुपना। सो ही फाउंड द पपी हाइडिंग अंडर द टेबल। क्लियर? हाइडिंग अंडर द टेबल स्टूडेंट्स। तो हाइडिंग का मतलब होता है छुपना। सो ही फाउंड द पपी, उसे एक पपी मिला हाइडिंग, छुपा हुआ, कहाँ? टेबल के नीचे। ठीक है? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दीज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स इनसाइड द बॉक्स। ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The following words have a rhyming sound. ठीक है? Add the letters dash o-o-k, that is ook, to make words. Students, यहाँ पर जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, दे ऑल आर राइमिंग वर्ड्स। सबके वर्ड्स क्या है? एक दूसरे के राइम करते हैं। और आपको सिर्फ क्या करना है? इनको ब्लैंक्स को फिल करने के लिए यू जस्ट हैव टू ऐड व्हाट लेटर्स? O-O-K.
आपको सिर्फ ओ के ऐड करना है और आपके लेटर्स क्या हो जाएंगे, आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। तो पहला लेटर क्या है, एल है। एल के बाजू में क्या लिखना है हमें, वी हैव टू राइट ओ के, तो क्या बन जाएगा, लुक। ठीक, देन क्या है, टी, and once again how many blanks are there, 3 blanks, so o k, तो t o k क्या फॉर्म हुआ, took, okay, look, took. then b k क्या फॉर्म हुआ, book, look, took, book. ठीक, देन C डैश 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 क्या लिखेंगे, o के, सो क्या फॉर्म हुआ, cook. So are these rhyming words? Absolutely yes. Look, took, book, cook. आ गए ना समझ में वर्ड्स, तो ये सब क्या है, एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ यूज दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आपको स्टूडेंट्स ये वर्ड्स को यूज करके ये सेंटेंसेस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। सो सिंपल, इजंट इट? ठीक है, तो करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डैश माई न्यू बैट टू प्ले, उसने मेरा नया बैट लिया खेलने के लिए। तो कैसे किया, बैट को उससे लिया, तो विच वर्ड विल कम, लुक, टुक, बुक, कुक। Obviously, he took my new bat to play. He took my new bat to play. उसने मेरा नया बैट लिया खेलने के लिए। Children, ये look, took, book, cook, ये सब rhyming words हैं। Took is the past tense of which letter? It is the past tense of take, लेना, लिया। ठीक है, so take का past tense है आपका took. Clear? Okay. Second question. Tina finished her story. Tina finished reading her story dash. टीना ने क्या फिनिश किया पढ़ना, स्टोरी बुक। टीना फिनिश्ड रीडिंग हर स्टोरी बुक स्टूडेंट्स। ठीक है, सो बुक, टुक हो गया, बुक हो गया। He took my new bat to play. Tina finished reading her story book. Third question. My mother loves to dash for the family. मेरी मम्मा को क्या पसंद है अपनी फैमिली के लिए करना? So my mother loves to cook for the family. Loves to cook. मेरी मदर को अपनी फैमिली के लिए कुक करना पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट। I went out in the garden to dash for the kitten. मैं गार्डन में गया क्या करने के लिए? To look for the kitten. कैट के बेबी को, जिसको हम किटन बोलते हैं, उसे देखने के लिए मैं गार्डन के बाहर गया। I went out, मैं बाहर गया गार्डन पर किसको ढूंढने? किटन के बेबी को। So for looking, I went out in the garden to look for the kitten, students. Clear? समझ गए everyone? Fine. So he took my new bat to play. Tina finished reading her storybook. My mother loves to cook for the family. I went out in the garden to look for the kitten. ठीक है? Next question. Fifth one. Who/what am I? So students, ये भी बहुत ही interesting question है आपकी worksheet का. Here are some words with jumbled letters. Rearrange the letters to make words which are names of the following. Students,
यहाँ पे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं इस कॉलम में स्टूडेंट्स, ये सारे जम्बल्ड हैं, है ना, वर्ड्स इनके यहाँ वहां हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक लेटर दिया हुआ है MOANG, और यहां पर हिंट है कि ये जो लेटर है जो कि जम्बल्ड है वो क्या है, एक फ्रूट है। तो इस लेटर को सही से अरेंज करके मीनिंगफुल फ्रूट बनाना था, तो वो आखिर में क्या लेटर निकला, इट केम आउट टू बी अ मैंगो। तो सिमिलरली और भी बहुत सारे लेटर्स दिए हुए हैं एंड ऑल दीज लेटर्स आर जम्बल्ड, है ना, कुछ भी मीनिंग नहीं निकल रहा। आपको यहाँ पर हिंट दिया हुआ है, हिंट समझ समझ के वो जम्बल्ड लेटर्स को आपको यहाँ पर मीनिंगफुल लेटर बनाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सेकेंड है TKUCR, क्या है, TKUCR, व्हाट इज दैट, इट इज अ व्हीकल, है ना, इट इज अ व्हीकल, एक गाड़ी है। तो TKUCR कौन सी गाड़ी हो सकती है जो कि जम्बल्ड है, तो स्टूडेंट्स इट इज अ ट्रक। हैव यू हर्ड अबाउट द ट्रक? सो इफ आई विल अरेंज द लेटर्स प्रॉपरली तो क्या बन जाएगा, TRUCK, so it is a truck, student. Okay, vehicle, truck. Third one, BRJNAIL, BRJNAIL, ये जो वर्ड है ये क्या है, एक वेजिटेबल है। कौन सी वेजिटेबल है ये जो कि पूरी तरह से जम्बल्ड है, हमको तो मीनिंगफुल वेजिटेबल बनानी है। So students, it is brinjal, BRINJAL, बैंगन, it is brinjal, a vegetable। समझ गए? Next, UDTEYSA, UDTEYSA, it is a day। अब डेज तो बहुत सारे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। कौन सा ये डे हो सकता है? अब इसमें तो टी हुआ है, तो टी तो ट्यूसडे भी होता है, थर्सडे भी होता है। सो कैन इट बी थर्सडे? नो, बिकॉज H and R is not present. So students, it is which day? It is a Tuesday. So क्या लिखेंगे? TUESDAY। कौन सा डे बना? Tuesday, right? Okay. Next one, OHIL, it is a festival। OHIL, ये एक फेस्टिवल है। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? स्टूडेंट्स, ये फेस्टिवल है होली। कौन सा फेस्टिवल है? होली का त्योहार, रंगों का त्योहार। So this is how you have unjumbled them and made them in a proper way. So vehicle हो गया आपका truck, vegetable हो गया आपका brinjal, day हो गया आपका Tuesday and a festival हो गया आपका होली का। Clear students? Next question. Okay, once again you have jumbled letters. CKERICT, it is a game. ये तो सबको पता चल गया होगा, नाम नहीं समझ में आ रहा होगा। So this is which game? It is the game of a cricket. तो spelling बनाओ, CRICKET, cricket का game. Clear? Next, ONES, a body part। ONES एक बॉडी पार्ट है। कौन सा बॉडी पार्ट है ये? कौन सा बॉडी पार्ट? यस, इट इज अ नोज। तो इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा? NOSE, नोज। देन HSEOR, और आपके पास में है हिंट, एन एनिमल। तो कौन सा एनिमल है ये?
HSEOR. So this is the animal जिसका नाम है horse. HORSE, घोड़ा, horse. Then CRICEL, CRICEL, a shape. Which shape it is? So definitely ये square नहीं है, rectangle नहीं है, triangle नहीं है, तो ये shape है आपका circle का. So CIRCLE, okay, circle, goal. Then OTULS, a flower. OTULS. तो स्टूडेंट, लेट मी गिव यू दिस हिंट. ये जो फ्लावर है ये हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर है. तो ये कौन सा फ्लावर है? करेक्ट, कमल का फूल, जिसे हम कहते हैं लोटस फ्लावर. LOTUS. So cricket, nose, horse, circle and a lotus flower. Clear? Okay. Now, the question number 6. Complete the following sentences. Students, आपके पास में 1, 2, 3, 4, 5 sentences हैं, but sentences पूरे नहीं लिखे गए हैं, हाफ हैं. आपको ये sentences को क्या करना है? Complete करना है. ठीक है? आपको ये sentence को पूरा complete करना है. सिर्फ लिखे हुए कुछ शब्द, कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, यू हैव टू फिल एंड मेक द फुल सेंटेंस नेम. तो पहला है आई स्माइल व्हेन. सो स्टूडेंट्स, इसको आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो. ठीक है? तो मैं स्माइल करता हूं कब? सो आई स्माइल व्हेन आई गेट मैनी टॉयज. राइट? आई स्माइल व्हेन I get many या फिर I get a toy. जब मैं खुश होता हूं जब मैं एक टॉय पाता हूं. I smile when I get a toy. Right? समझ गए? तो इस तरह से ये पूरे सेंटेंसेस को भी क्या करना है? आपको कंप्लीट करना है. ठीक है? सेकेंड, I feel happy when. मैं बहुत खुश होता हूं. I feel happy when. कब? When I see my dog. ठीक है? When I see my dog. मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूं जब मैं अपना डॉग देखता हूं. मैं स्माइल करता हूं जब मुझे टॉय मिलता है, और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूं जब मैं अपना डॉग देखता हूं. तो दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द सेंटेंसेस. ठीक है? स्माइल किया जब आपको टॉय मिला. आप बहुत खुश हुए जब आप अपने डॉगी से मिले. नाउ आई लाफ लाउडली व्हेन. अब मैं बहुत जोर जोर से हंसता हूं. लाउडली, लाफ मतलब बहुत जोर से हंसना, और बहुत जोर से, लाउड, चिल्ला चिल्ला के हंसना. सो आई लाफ लाउडली व्हेन आई हियर अ जोक. जब हम कोई चुटकुला सुनते हैं तो हमें बहुत जोर जोर से हंसी आती है ना. सो आई लाफ लाउडली व्हेन आई हियर अ जोक. स्टूडेंट्स, ठीक है? आप इसमें कार्टून्स भी लिख सकते हो. जब आप अपने कार्टून्स देखते हो, फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स को देखते हो, तो आपको मजा आता है. सो आई लाफ लाउडली व्हेन आई हियर अ जोक. नेक्स्ट, समटाइम्स आई फील सैड व्हेन. कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाता हूं. कब? सो समटाइम्स आई फील सैड व्हेन आई एम लोनली. है ना? मैं कभी कभी उदास होता हूं जब मैं अकेला होता हूं. लोनली, व्हेन आई एम लोनली. समटाइम्स आई फील सैड व्हेन आई एम लोनली. ठीक है? नाउ नेक्स्ट वन, समटाइम्स आई गेट एंग्री व्हेन.
कभी कभी मैं बहुत गुस्सा होता हूँ। कब गुस्सा होता हो? गुस्सा तो आप बहुत बार हो जाते होगे ना, छोटी छोटी चीज़ों में भी गुस्सा हो जाते होगे। सो वो सब नहीं लिखना है, छोटी छोटी अच्छी सी कोई बात लिखते हैं। सो समटाइम्स आई गेट एंग्री व्हेन आई फाइट विथ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता हूँ जब मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ता हूँ या फिर लड़ती हूँ। सो समटाइम्स आई गेट एंग्री व्हेन आई फाइट when I fought with my best friend. क्लियर? मैं कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाता हूं जब मैं अपने दोस्त से लड़ लेता हूं तो, ठीक है? So sometimes I get angry when I fought with my best friend. So I smile when I get a toy. I feel happy when I see my dog. I laugh loudly when I hear a joke. Sometimes I feel sad when I'm lonely. And sometimes I get angry when I fought with my friend. ठीक है? So students, this is how you must now try making small sentences. छोटे छोटे सेंटेंसेस से बनाना शुरू करोगे तो आगे जाके बड़े बड़े सेंटेंसेस भी अपने आप फ्रेम कर पाओगे चिल्ड्रन, ठीक है? तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से अपने सेंटेंसेस को खुद से फ्रेम करना सीखना है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी आपकी वर्कशीट ऑफ द चैप्टर अ स्माइल, राइट? तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, किसी को भी देख के मुस्कुराइए, क्योंकि आप मुस्कुराएंगे जब तो सामने वाले का भी दिन अच्छा हो जाएगा और आप खुद भी बहुत अच्छा फील करेंगे। सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स में बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है। तो अगर आपको वर्कशीट की कोई एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करनी है, टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं अपने किसी भी कोर्स के, तो यू कैन कॉन्टैक्ट। फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के नीचे। स्टूडेंट्स, आप अपने पेरेंट्स से उसको फिल करवा सकते हैं और मैग्नेट ब्रेन्स को भेजें। टीम जो होती है मैग्नेट ब्रेन्स की, वो कांटेक्ट करके आपको बुक्स आपको प्रोवाइड करा देगी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाली क्लास में हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की वर्कशीट को करेंगे सॉल्व। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, पहले की भी जितनी वर्कशीट्स हो चुकी है मैरीगोल्ड बुक की, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा चिल्ड्रन। ओके माय डियर लवली स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलेंगे विद द न्यू टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग मैग्नेट ब्रेन्स।